नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 जुलाई 2022 को संपत्तियों के म्यूटेशन के संबंध में, नामांतरण के संबंध में एक गजट जारी किया है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि इस गजट में ऐसा क्या है कि आम लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में अभी तक जो संपत्तियां थी, चाहे वो आवासीय हों या व्यावसायिक हों, फ्लैट के रूप में हों, दुकानों के रूप में हों या भवनों के रूप में हों, उनके नामांतरण के संबंध में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को आमूल चूल परिवर्तन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई 2022 को एक असाधारण गजट जारी किया है। इसमें नामांतरण के संबंध में आम लोगों के लिए, जन सामान्य के लिए बहुत राहत है। अब एक समयबद्ध तरीके से नामांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। कुछ प्रकरणों में नामांतरण शुल्क में काफी राहत दी गई है, काफी कम कर दिया गया है। अगर आप इस नामांतरण की प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो आप इसकी अपील भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्राधिकरणों में अभी तक ऐसे हजारों मामले हैं जहाँ पे जो आवंटी हैं या उनके जो आश्रित और उनके उत्तराधिकारी हैं, जब नामांतरण के लिए आवेदन प्राधिकरणों में प्रस्तुत करते हैं तो लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई मामलों में तो ऐसा होता है कि सालों लग जाते हैं और नामांतरण की प्रक्रिया फंसी रहती है, नहीं हो पाती है, जिससे जन सामान्य को काफी असुविधा होती है। अब इस नए गजट से आम लोगों के लिए प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। तो दोस्तों, ये जो असाधारण गजट गवर्नमेंट ने 25 जुलाई 2022 को निर्गत किया है, ये काफी लंबा है, 8-10 पेज का है। इसमें काफी विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि जन सामान्य को इसके बारीक से बारीक बिंदु की, छोटे से छोटे टेक्निकल बिंदु की काफी अच्छे से जानकारी हो सके और वो अपनी समस्याओं को स्वयं समझ सकें, ताकि जब आवेदन प्रस्तुत करें तो उस आवेदन में उनकी जो प्रविष्टियां हैं वो पूरे तरीके से भरी जा सके, उचित तरीके से, विधिक रूप से जो उचित हो, ताकि उनका आवेदन वहां पर निरस्त ना हो या विलंब ना हो। इसलिए इस पूरे गजट को आपके सामने रखने में हो सकता है इस पूरे गजट के लिए 5 या 6 हमें वीडियो बनाने पड़े। तो इन वीडियोज में हम क्या बताएंगे, शुरू करते हैं। पहले वीडियो में इस गजट के बारे में, इसका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार के संबंध में बात करेंगे तथा इसमें तकनीकी या विधिक शब्द प्रयोग किए गए हैं, उन शब्दों की क्या परिभाषाएं हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, उस वीडियो में नामांतरण प्रभारों का उद्ग्रहण किया जाना तथा नामांतरण प्रभारों के निर्धारण के संबंध में बात करेंगे। इसके बाद जो तीसरा वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में नामांतरण प्रभारों की जो दरें हैं उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और चौथे वीडियो में नामांतरण हेतु आवेदन तथा नामांतरण की क्या प्रक्रिया इस असाधारण गजट में निहित है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो बनाएंगे इस संबंध में, उसमें हम बात करेंगे कि नामांतरण का अगर आवेदन आपका निरस्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, तब आप कहाँ उसकी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं और उस अपील को निस्तारित करने की क्या प्रक्रिया है, कितना समय अवधि निर्धारित है इस गजट में, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में मरणोपरांत, मृत्यु की दशा में जब नामांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो मरणोपरांत आवेदन के मामले में एक विज्ञापन भी पेपर में दिया जाता है और आपत्तियां मांगी जाती हैं। किसी को कोई आपत्ति हो तो प्रस्तुत करें। उस आवेदन का प्रारूप भी आपके सामने रखेंगे ताकि आप समझ पाएं कि उस विज्ञापन में क्या लिखा रहता है, कोई आपत्ति आएगी तो किन बिंदुओं पर आ सकती है। और इसी अंतिम वीडियो में मैं इस गजट की एक PDF भी आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। आप उस PDF में गजट का हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गजट का PDF मिल जाएगा लास्ट वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि आज के वीडियो में मैं इसके संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार तथा इसमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों की परिभाषाओं के बारे में ही बात करूंगा। तो दोस्तों, यह असाधारण गजट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्यपाल महोदया की अनुमति से 25 जुलाई 2022 को निर्गत किया गया है और इस गजट का नाम उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास ब्रैकेट में नामांतरण प्रभार निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण नियमावली 2022 रखा गया है। यह गजट प्रकाशित किए जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा, अर्थात ये 25 जुलाई 2022 को जब ये निर्गत हुआ है
उसी दिन से ये लागू है पूरे प्रदेश में। और जहां तक इसके विस्तार की बात है, यह गजट समस्त विकास क्षेत्रों पर लागू होगा। उत्तर प्रदेश में जितने भी डेवलपमेंट एरियाज हैं उन सब पर ये लागू होगा। दोस्तों, अब इसमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों की कुछ तकनीकी और विधिक परिभाषाएं हैं, उनके बारे में बात करूंगा, ताकि जब इस गजट के बारे में विस्तार से चर्चा हो तो उन शब्दों का आप वास्तविक अर्थ समझ पाएं कि ये शब्द किस अर्थ के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें लिखा है कि अधिनियम का तात्पर्य, जिस अधिनियम से ये गजट प्रकाशित किया गया है, अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973, राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन 1973 से है। आवेदक का तात्पर्य संपत्ति के अंतरिति या संपत्ति के मृत स्वामी ऑब्लिक पट्टेदार के विधिक वारिस जो संपत्ति का नामांतरण अपने पक्ष में चाहता है से है। प्राधिकरण शब्द का तात्पर्य अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित विकास प्राधिकरण से है। अधिनियम कौन सा? उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973। विकास क्षेत्र का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? विकास क्षेत्र का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन घोषित विकास क्षेत्र से है। जो भी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत डेवलपमेंट एरिया गठित किए गए हैं उनसे विकास क्षेत्र का तात्पर्य है। अब एक शब्द आता है मध्यवर्ती स्वामी। मध्यवर्ती स्वामी का तात्पर्य संपत्ति के मूल आवंटी या स्वामी या आवेदक से भिन्न संपत्ति के पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकृत स्वामी से है। मतलब क्या हुआ कि जैसे मूल अलॉटी है, उसने किसी और को रजिस्ट्री कर दी, उसने आवेदन नामांतरण के लिए नहीं दिया, फिर उस दूसरे स्वामी द्वारा फिर तीसरे आदमी को बेच दिया गया, तो जो तीसरा आदमी है वो मध्यवर्ती स्वामी नहीं है। पहले आवंटी ने जिस बीच वाले आदमी को बेचा था वो मध्यवर्ती स्वामी है और वो यहाँ पर आवेदक नहीं है, आवेदक से भिन्न की बात हो रही है। तो इस तरह जो मध्यवर्ती स्वामी है उसका तात्पर्य संपत्ति के मूल आवंटी या स्वामी या आवेदक से भिन्न संपत्ति के पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकृत स्वामी से है। नामांतरण का तात्पर्य प्राधिकरण के अभिलेखों में नाम के अंतरण या परिवर्तन से है, जब कोई संपत्ति विक्रय, बंधक, पट्टा, दान, विनिमय या उत्तराधिकार या किसी अन्य रीति से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विकृत या अंतरित की जाए। नामांतरण प्रभार, म्यूटेशन का जो चार्ज है, नामांतरण प्रभार का तात्पर्य प्राधिकरण द्वारा अन्य व्यक्ति को आवंटित संपत्ति का नामांतरण अपने पक्ष में चाहने वाले व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 15 के अधीन उद्गृहित प्रभारों से है। संपत्ति का तात्पर्य आवंटन या विक्रय के लिए प्राधिकरण द्वारा विकसित या निर्मित किसी भूखंड, भवन या अपार्टमेंट से है। इसमें बताया गया है कि उपाध्यक्ष का तात्पर्य प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी से है। जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन वो या वो किसी और को पावर डेलीगेट कर देता है इस संबंध में नामांतरण के लिए, तो जिस अधिकारी को पावर डेलीगेट किया जा रहा है उपाध्यक्ष का तात्पर्य उस अधिकारी से है। उपाध्यक्ष स्वयं या जिसको पावर डेलीगेट कर दिया गया उपाध्यक्ष का, इस कार्य के लिए वो अधिकारी उपाध्यक्ष के नाम से कार्य करेंगे इस कार्य के लिए। इसमें बताया गया है कि इस नियमावली में अपरिभाषित किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ हैं जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समुन्देशित हैं। इसमें लिखा है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो इस नियमावली में या इस गजट में परिभाषित नहीं कर पाए हैं, नहीं उसकी आवश्यकता पड़ी है, किंतु उनका अगर कहीं प्रयोग हो रहा है तो इसके लिए जो अधिनियम है उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973, उस अधिनियम में जो शब्द इसके लिए प्रयोग किए गए हैं और उनका जो अर्थ है वही इस नियम या इस गजट के लिए भी माना जाएगा। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि नामांतरण प्रभारों का उद्ग्रहण किया जाना तथा नामांतरण प्रभारों का जो निर्धारण है उसकी क्या प्रक्रिया है, इस बजट में उसके लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है, इसके बारे में बात करूंगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।